ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे दिव्यजननी श्रीमाँ विरचित चिरंतनी ग्रंथर अध्याय मान आलोचना करुथिले। आज जो अध्याय आलोचना करिबा तार शीर्षक हेउछि गर्व और अभिमान। इंग्रेजी रे प्राइड एंड भैनिटी पढ़िबा। जो साधु सन्यासी माने निजर गुरुत्व को नहीं अभिमान रे फाटी पड़ु थांती, निजे केते मूल्यवान बोली मने करू थांती, जो मानक भितरे गर्व अहमिका पूरी रही थाए, सेमानक भितरे ईश्वरंकर अभिव्यक्ति हेबार संभावना खूब कम। कारण सेमानक अंतर भितरे भगवान को लगी आउ जमा स्थान न थाए। सेमानक भितरे रही थाए निजर विज्ञतार बड़पणिया और निज नैतिक मूल्यर अभिमान। सन्यासी जी की सत जे दी एग्जिस्टेंट तांकर निकटवर्ती टिके होई थांती, किंतु जेतिकी निकटवर्ती होई थांती ताठारु निजको अधिक निकटवर्ती होई छंती बोली मने करंती। साधु मध्य सही परी साधुतार भूषण रे से माने भूषित होई थांती सत्य, मात्र जेतिकी तांको भितरे आत्मसंतोष रहिबा कथा ताहा न रही बरं आत्म बड़ीमा रहे, आत्मगर्व रहे, जहा भगवानंकर प्रीतिकर नुहे। भगवान आड़ को जेतिकी जेतिकी व्यक्ति सत्ता जाए सेतिकी सेतिकी ता भितरे नमनीयता सृष्टि हुए, ता भितरे सेतिकी सेतिकी स्निग्धता सृष्टि हुए। किंतु अहं ए कथाटा करे न देई बरं गर्व और अभिमान भरी दिए। स्वाभाविक भावे गोटे अवस्था अच्छी जो कि जड़े पूर्ण रूपे शुद्ध, पूर्ण रूपे विज्ञ एवं ईश्वर सहित संबंधित मध्य होई पारे, किंतु सेतेबेले से बहु परिमाण रे परिपूर्णता भी अर्जन करिथाए एवं तार निजर मूल्य बा गुरुत्व भी भूली जाई थाए। माँ एठारे पुणी कहउछंती जे गोटे स्वाभाविक अवस्था अच्छी जो थे कि पूर्ण विज्ञता थाए, पूर्ण शुद्धता थाए, शारीरिक प्राणिक मानसिक स्तर रे, एवं ईश्वर सहित संबंधित से अधिकरु अधिक होई थाई पारे, किंतु तार परिणाम कौन हब ना से निजको भूली जाइथिबा दरकार पड़ी थाए, बा सेते बेले से निजको ही पूर्ण रूपे भूली जाई थाए। अन्यत्र माँ कहती तुमे भगवान को केतेबेले पूर्ण रूपे उपलब्धि करि पारिबो ना जेतेबेले तुमे भगवान रे रूपांतरित होई पारिबो। तेणु सेमिति एक अवस्था अच्छी जेतेबेले कि निजको संपूर्ण भाव रे निजर सत्ता को भूली केवल भगवत सत्ता को सर्वस्व भाव रे वरण करी ग्रहण करी से भाव रे ही भावित होई सेपरी जीवन जड़े बंची पारे। असंभव नुहे, किंतु से जीवन बंचिबा आगरू जड़े मध्य बंची जाइछि बोली भावे और ताहा आनी दिए गर्व आउ आत्माभिमान बा बड़पण बा आत्म बड़ीमा। तेणु ता निजर मूल्य बा गुरुत्व भी भूली जाई पारे, कारण भगवान ताकू पूर्ण रूपे अधिकार करी नहीं थांती। एमिति गोटे अवस्था अच्छी, किंतु से अवस्था को जीवा पूर्वरु
ଅହଂ ସେମିତି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଗଲାଣି ବୋଲି ବୃଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଭରିଦିଏ। ସେଇଭଳି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଯେଉଁମାନେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ମନେ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକ ଯିବ, ସେ ସେତେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତା ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ନେହ, ଆଦର, ଆନ୍ତରିକତା ବରଂ ବଢ଼ିବ। ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଘୃଣା ନ କରି ଆହୁରି ଦୟାଶୀଳ ହେବ, ଆହୁରି ସ୍ନେହଶୀଳ ହେବ, ଆହୁରି ଏ ପ୍ରକୃତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆହୁରି ବେଶୀ ନମନୀୟ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଜଣେ ଯିବ, ତା ଭିତର ସେତେ 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 ନମ୍ର ହୋଇଯିବ, କମ୍ର ହୋଇଯିବ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ହେବ, ଲଳିତ ହେବ, ମଧୁର ହେବ। ଏସବୁ କଥା ବଳେ ବଳେ ହେବ। ତେବେ ଏଇ କଥା ସବୁ ଘଟୁଛି କାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ? ନା ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏ ଯେଉଁ ଅହଂର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଘଟୁଛି ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଅହଂର ପ୍ରଭାବ ପଜିଟିଭଲି ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି ମଣିଷ ପାଖରେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇଗୋ ୱାଜ୍ ଦି ହେଲ୍ପର, ଇଗୋ ଇଜ୍ ଦି ବାର। ଯିଏ ହେଇପାରେ ହେଲ୍ପର, ସେଇ ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟ ବାର, ଯଦି ତାର ପ୍ରଭାବ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ନ ରହି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣି ନହେଲେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ନାହିଁ କି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବି ଫୁଟିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଖିଲା ମରୁଭୂମିରେ କ'ଣ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିବ? ପାଣି ଦରକାର ନା। କିନ୍ତୁ ସେହି ପାଣିର ଆଧିକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବରଷା କାଳ ଅଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ମିତ୍ର, ମାତ୍ର ପଙ୍କଜ ମଲା ନୁହେଁ ବିଚିତ୍ର। ଜଳ ଗହଳ ହେଲା ତାପକ୍ଷେ ଯମ, ଅତି ସମ୍ପଦ ବାବୁ ମହାବିଷମ। ସେହିପରି ଏ ଅହଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ତାହା ଗୋଟେ ନିଜତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା କି ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାତୀତ ସତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, ଯାହା ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀଟିଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ତିଆରି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଥାଇପାରେ, ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଦିନେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାତୀତତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତିକି ଦୂରରେ ଅଛି ପ୍ରାଣୀ, ମଣିଷ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଟିକିଏ ଆଉ ଆଗରେ ଅଛି, ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଟିକିଏ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଟିକିଏ ନିକଟରେ ଅଛି। ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି। ସିଏ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯାଇ ସାଧୁତା ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ବାଟ ଆସିଗଲିଣି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାହେଲେ ତାହା ଏକ ଭ୍ରମ। ବୁଝିଗଲା? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପଢ଼ିବା, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା ଖୁବ୍ ବଡ଼ କଥା। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା ଗର୍ବ, ଆତ୍ମମ୍ଭରିତା, ନିଜସ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱବୋଧ, ନିଜସ୍ୱ କ୍ଷମତାବୋଧ। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକଟି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେ ଆଉ ସେଇଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ଟିକିଏ ନାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଅହଂ ତାର ଜାଲ ବିଛେଇ ଦିଏ। କାରଣ ଅହଂ ଚାହେଁ ନାହିଁ
भगवान का आड़ को कौन सी व्यक्ति सत्ता जाऊ बोली कि प्रकारर जाल से बिछेब कि प्रकार रे सी प्रतिबंधक सृष्टि करिब ना गर्व माध्यम रे प्राइड आउ को माध्यम रे ना बड़ीमा जहाँ को कहा जाउची जे वान्स पर्सनल कैपेसिटी तार गोटे कर्तृत्वबोध निजर मु जानी मु करी मु भगवान के पाखक जाई परिबी आहुरी जाई परिबी मु केते बाट आसिलिणी मो एते बाट आउ केही जाई नाहंती एमती गोटे कर्तृत्वबोध ता भितरे आसीबो ता सहित निजस्व क्षमता बोध पर्सनल पावर ता भितरे आसीबो तेणु आत्मम्भरिता ता भितर आसीबो सेंस ऑफ वान्स पर्सनल वर्थ मोर मूल्य अधिक मु समस्त ठारू अलगा एमती गोटे भाव किए आनीदेव अहं आनीदेव यही सब भाव आनिले अहं जानीपर जे ताकू अटकई दे हम सी आउ भगवान का आड़ को अधिक जमती न जाई पारिबो एवं ताकू भाविबा को सुजोग दब जे से व्यक्ति बहुत आग को गलानी भारी ए माँ कहते सी लोकटा निजक बहुत बड़ मन करे सी सांगे सांगे खोजिब कर गोटे कौन व्यवस्था आश्रमिक सांगे सांगे से आग केतोटी शिष्य व्यवस्था करिवो सांगे सांगे खोजिब जे किए गोटे केतोटी एक चेला हुंतु से माने प्रचार करंतु नड़िया पैता व्यवस्था आणंतु से आग खोजी पकेइबो जे मु तो एते बाट हेलेनी मु एते बाट हेलिनी बोली काई के रेकग्नाइज करूना तो मते किए रेकग्नाइज करिवे मो चेला चेला तुमर कहाँती मु तो आग चेला गंडे दी घंटा सृष्टि कले सीना हम आ मु एकुटिया जाई भगवान का को कौन हम हाँ मो कमंडल मुई बहिबी मो कंबल मुई बहिबी मो बाड़ीटी मु धरबी एते कथा करी भगवान बाड़ीटी धरब किए कंबलटी किए बोहब कमंडलटा किए नब ताहले सीना हेले गोटे शीघ्र शीघ्र मु आहुरी अधिक बाट जीवी यही जो भाव स्वतः आसी जाए जो कथा को माँ कहते से किछि 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 नहीं से सब वृथा माँ श्री अरविंद कथा इते मनस्तात्विक इते गभीर मने हब बेले बेले ताहा उल्टा कथा कि गोटे छोट उदाहरण माँ कहते जेतेबेले तुमे सबुठारु बेसी विपद रे पड़ जाइछ सबुठारु बेसी असहाय अवस्था रे रही जाइछ सेतेबेले भगवान तुम अधिक निकट रे अछंती किंतु साधारण लोक एक कथा सुनिले विश्वास करिव नाही बरं साधारण लोक भाबिब भगवान को निकट रे नाहंती बोली मते एते कष्ट पड़ुछ भगवान को मु डाकुची सत किंतु से मो पाखरे नाहंती तेणु मते एते कष्ट पड़ुछ ए जो विपरीत लागुथिबा कथा गुड़िक पूर्ण जोगरे पूर्ण सत्य सही परी एठारे साधु सन्यासी मानक समालोचना करा जाउ नाही साधुता परफेक्ट कथा सन्यासी को जमारू कौन से अवमानना करा जाउ नाही मात्र जेतिकी निकटवर्ती से माने होइछंती भगवानंकर सेतिकी निकटवर्ती बोली न भाबी से माने निजकू अति बड़ मने करंती आत्म बड़ीमा तांको भितरे आसे आनी दिए अहं ताहाले सी जेते बड़ बोली भाबंती बा अन्य माने तांको जेते बड़ बोली विचारंती से माने ताहा नुहंती प्रकृत साधु सन्यासी कथा अलगा जो माने अल्प बाट जाई भगवान को बहुत बाट जाइचंती बोली कि प्रचार करंती सेही मानक कथा पड़ुछि ना प्रकृत रे सबुठारु बड़ कथाटी हैला तुम अभिप्सार गभीरता
कहले यही हूँ प्रकृत में भगवान को आड़ को जीवार मापकाठी। केड़े सुंदर कथा कहले जहा सहजरे बुझिके ही पारिबे नाही। ए कथार मर्मवाणी अत्यंत गभीर। कहले भगवान का आड़ को जीवा को आमे आसीचु, आम पथर पाथेय कौन? पथर पाथेय जमारू पूजा तीर्थ कथा से कथा एमती कथा जेते नुहे माने नुहे जे ताहार अर्थ नहीं जेते नुहे ताठो अधिक बेसी होची आंतरिकता आग्रह। गोटे शब्द आमे कहले व्याकुलता। ये व्याकुलताटा आसीबो काहेकि ना व्याकुलताटा भितरे अछि। केउं दिनरू अछि ना जेउं दिनरू आमे तांको ठारू छिटकी पड़िछु। केते जन्म धरिकरी आमे आसिलुणी आमे जानिनु, से जानती। श्रीमद् भगवत गीता जो कथा कहले चतुर्थ अध्याय, हे अर्जुन तमे जानिन तमर मोर जन्म केते केते अतीतरू हेइची मु जाने। तो सीए जानती आमे तांको ठारू केउं दिन छिटकी आसीचु, पुणी केते जन्म आमे अतिवाहित कलुणी ताहा मध्य जानती सीए। तेणु सीए यही कथा सब जानती क्या आम भितरे अलक्ष्य हो पछे गोटे व्याकुलता अच्छी। से अलक्ष्यर व्याकुलता को लक्ष्य परिणत करवा ही योग। योगर काम कौन? अलक्ष्य थिबा आंतरिकता बा व्याकुलता भगवान का आड़क ताकू लक्ष्य परिणत करवा। लक्ष्य माने ताकू सीधा प्रत्यक्ष भाव में परोक्ष भाव में थिबा व्याकुलता को किए प्रत्यक्ष करे ना योग ना। जदि ताहाकू प्रत्यक्ष करा न जाए ना ताले खूब छुंची मुने 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 बाट जीवाक हम जीव ही जीव क्या व्याकुलतार मूल्य अच्छी। थरे जदि केबे विपदरे पड़ी मनीष डाकी देइछि ताहा मध्य व्याकुलतारे उपकारी हम प्लस मार्किंग हम। किंतु ताहा प्रत्यक्ष भाव में जो मार्किंग हम सीधा सड़क से होची योग। योग ए काम कर। नदीर व्याकुलता अच्छी समुद्र को जीवा, अग्निर व्याकुलता अच्छी सूर्य को छुईवा। व्याकुलता इनहेरिटेड सेमती व्यक्ति सत्तार व्याकुलता अच्छी विश्वसत्ता माध्यम विश्वातीत आड़क जो तार व्याकुलता अच्छी। किंतु व्याकुलता को रोकी दउची अहं। नबा को चाहूची जोग, रोकी दबा को चाहूची अहं। को माध्यम ना गर्व, निजस्व कर्तृत्व बोध, निजस्व क्षमता बोध, यही माध्यम से ताकू रोकी दउची। तुम अभिप्सार गभीरता कहले किपरि जहाँ आम आस्पिरेसन बोली कहूँ माँ अन्यत्र कहते कहले बियॉन्ड वर्ड्स एबव थॉट्स द फ्लेम ऑफ एन इंटेंसिव एस्पिरेशन मस्ट ऑलवेज बर्न स्टेडी एंड ब्राइट। केड़े सुंदर कथा सब कहते। बहु लोक एक कथा बुझीपारे ना कौन चैत्य सत्ता, कौन व्याकुलता, कौन आत्मा, आमे कौन खाइबू न खाइबू कह, आमे केते उपवास कले कौन पाइबू कह, आमर प्रमोशन हब केमती कह, आमर मकदमार केमती जय हब कह, कौन कौन पालिले बा कौठी कौठी कौन अभिषेक कले कि कौ कहा पाखु गले कौन मुद्रिका पिंधिले कौन हम से सब कह। आमको एगुड़ाक कहनी, आमको ये सब किसी मिल ना। ये हूँ आजिर पाठ साधारण भाव में, किंतु माँ श्रवण पाठ हूँ गभीर पाठ एवं आसंता कालीर पाठ आज बाट दे
कहले बियॉन्ड वर्ड्स ना व्याकुलता को आउ तुम डिफाइन कर व्याकुलता विषय रे आउ बेसी गुड़े कही हबनी खूब हेले कही हब फिश आउट ऑफ वाटर ये गोटे फ्रेज ताकू देई हब क्या फिश जमती वाटर न पाइले जमती हुए सेमिति जदि हम सेटा गोटे तार फ्रेज है आ गोटे कहीपर जे सा विरहेण व्याकुलता राधा भाव गोपी भाव सबू अच्छी किसी भल लगुनि गोपी मान तो सबू अच्छी थिला कौन नथिला कि सेमाने तो दरिद्र नुहंती धन दृष्टि परिवार दृष्टि तो बेस सेमाने दरिद्र नुहंती सेमानकर बेस अभिजात्य भी थिला कारण सेमाने राम अवतार अपेक्षा करथिले पाइबा पाई श्रीकृष्णंकर मधुर सानिध्य तेणु तांकर परिपूर्ण अभिजात्य थिला जो कि दंडकारण्य रे गला बेले श्रीरामचंद्र एते सुंदर दिशुथिले जे से सन्यासी माने विमुग्ध हो गले रूप लावण्य रे आउ सेतेबेले कहउछन्ति उपेन्द्र भंज भारी सुंदर भाव में कहउछन्ति कहले कि वन फूल तोड़ी साजिले बेणी बरहु अंते की को दंड पाणी ब अक्षर लिखिले वैदेश विलास उपेन्द्र भंज कहले से तपस्या करुले श्रीरामचंद्र को देखी देकरी एते विमोहित हो गले जे से बणरू फूल आणिकी जटारे सब खोसीदेले जटा को कहले ये बेणी जी लंबी थिला भूमि पर्यंत से जटारे सारा जटारे भरीदेले सुंदर सुंदर फूल आउ कहले ये आमर होची बेणी आउ तमे आमर बर हुओ हे कोदंड पाणी श्रीरामचंद्र कहले ताहा ए जन्म संभव नुहे मु एइथिपाई आसीना ए जन्म मु आर जन्म ए अभिलाष तुमर पूर्ण करी तेणु परिपूर्ण अभिजात्य अच्छी कहार गोपी मानकर कोथरे उणा नथिला किंतु ए सबू कथा को अतिक्रम करी थिला एक मनमोहिनी व्याकुलता से व्याकुलतार पटांतर नाही जेबे नवघन श्याम वंशी स्वन निशी थरे थरे शुणा जीव कहले कौन हम कवि सूर्य लिखिले कहले निशी थरे थरे श्याम वंशी स्वन शुणा जीव ताहले हम कौन ना ए शरीर थरिब ए प्राण आलोड़ित हब आनंद आसिब मन रे कि आनंद ना परानंद बीज बुणा जीव अपरानंद नुहे कवि बुझीपारती से महत्व कहले परानंद पराचेतनार जो आनंद से ही आनंद बुणा जीव भितर केतेबेले ना निशिथरे जेतेबेले श्याम वंशी स्वन वंशी वृंदावन रे शुभिब से माने धाई जीवे किए केते सेवा करुथिबे तांको परिवार अन्य मानकर किए किए को कार्य रे व्यापृत थिबे आ वंशी ध्वनि शुणी से माने विमोहित हो धाई जीवे कवि मन तो केड़े सुंदर लिखिछंती कहीं व्याकुलता कथा हेले किए ना एपरी हेइची जे हातर अलंकार नहीं गोड़े पिंधुची बेकर अलंकार पाउजी भाव लगे दीची पाउजीटा को आणिक बेकर पिंधुची अथय असंभाल पुणे आउ किए किए कौन करचंती ना अधे पिंधिची अधे धरीची उत्सुके पड़ाइला सी शाढ़ी किए अधे पिंधिची ताक पिंधिबा को भी तर नहीं क्या जे श्रीरामचंद्र को श्रीरामचंद्र तेणु
ସିଏ କେବଳ ନାରୀ ସୁଝିନ ଶାଢ଼ୀ ଭୂଷଣ ହେଉଥିଲା, ଅଧେ ପିନ୍ଧିଛି ଅଧେ ଧରିଛି ଉଛୁକେ ପଳାଇଲା। ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଲାଣି ବୃନ୍ଦାବନ। ବ୍ୟାକୁଳତା, ସେଇ ବ୍ୟାକୁଳତା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କଥା ଏମାନେ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୂଳ କଥା ନୁହନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଏମାନେ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୂଳ କଥା ନୁହନ୍ତି। ମୂଳ କଥା କ'ଣ? ବ୍ୟାକୁଳତା। ତୁମ ଅଭିପ୍ସାର ଗଭୀରତା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥା ବା ପରିସ୍ଥିତିର ଅଭିପ୍ସାର ଏ ଗଭୀରତା ତୁମ ଭିତରେ ଆସିପାରେ। ଏଇ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା। ଆମେ ସତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଦୁଃସହ ଅସମ୍ଭାଳ, ଏ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି ଖୁବ୍ ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା ନ କରେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ବରାବର ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବେଶ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ସେ ସେତିକି ଏକାଗ୍ର କେବଳ ନୁହେଁ, ସେତିକି ଦୃଢ଼ ହେଇ ରହିଲେ ନାମ ଜପ ବି କରିପାରିବା। ଆଉ ତ ଭିତରକୁ ଧ୍ୟାନ ଆହୁରି କଥା। ଏ ସମୟ ଏମିତି ହେଇଛି, ଅସମ୍ଭବ କଥା ସବୁ ଘଟୁଛି, କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅସମ୍ଭବ କଥା ସବୁ ଘଟୁଛି। ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଯେ ହେଉଛି, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହାଲକା କଥା କେଡ଼େ କେଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ନିଦା କଥା କି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଯେ ତାକୁ ଆଉ ଧରି ରଖି ହେଉନି। ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି, ଭଗବାନ କେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆଚରଣ, ଏଇ ପଦ୍ଧତି ଅମୁକ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଉ ଭଗବତ୍ତା ବୋଲି ଯେଉଁ ମୌଳିକତା, ହେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭିତରୁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ସେ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇଆ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୂଳ ଯେଉଁ ଭଗବତ୍ତା ନା, ସିଏ ଦୂରେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମଣିଷ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ସିଏ ଦୂରେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ବରଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଟିକିଏ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତା। କାରଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ସତରେ ନାହିଁ। ବିଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଉଛି ମଣିଷ ଏତେ ବେଶୀ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେତେ ଏମିତି ହେଉନଥିଲେ, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ବହୁତ ଭକ୍ତିଭାବ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଦୃଢ଼, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ମାନ୍ୟତା ଥିଲା, ଯାହା ଆଜିକାଲି ନାହିଁ। ଯଦିବା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏ ବାଗରେ ଦେଖିଲେ ଦୁଃସମୟ, ଆର ବାଗରେ ଦେଖିଲେ ସୁସମୟ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହୁଙ୍କା ହେଇଯାଉଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ, ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ଜଣେ ଯଦି ଡାକିବ ତା ଫଳ ସେ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଚାରିପଟେ ଅଗ୍ନି ଜାଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନିଜର। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏ ଗଛ ଡାଳରେ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧିକିରି ତଳକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଶୀତଦିନେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକିରି ସାଧନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ ଦରକାର? ଖାଲି ବ୍ୟାକୁଳତା, ଆନ୍ତରିକତା, ଆଗ୍ରହ ଯେ ନହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଅଦର ୱେ ଆଉଟ୍।
उपनिषद रे कहगला जे नान्य पंथा विद्यते अयनाय आउ पंथा नहीं आ बाट नहीं आउ केबे बाट नहीं कहीं नदी तार समुद्र को जीव ही जीव ताको जेते जुआड़े बाटेले से बाटेबनी ना ताको माने पहाड़ को बाटेले जीव ना को जंगल भितर खाली ताको बाटेबा को जीव समुद्र आड़ को न जाई ताको मना करिवो ये जंगल भितर बुल बोली से बुलबनी से बाट दे जंगल जाईपारे कि तार से जीव ही जीव समुद्र आड़ से हीपरी कहते केवल हाँ ताहा निर्भर करे माँ कहते जे जेकोसी परिस्थिति तो निश्चित भाव में आमको रोकब तार काम तो ताहा नहले तो सहज ही जीव रावण टी रखा पड़ो रामायण पाई नहले तो रामायण सरीजीव सहज ही जीव किए रावण होइची से माने भगवान जी राम होइछन तेणु ए अहं को खंजीची किए से ही खंचती आउ जड़े भगवान आसिक प्रतिपक्ष होकर खंजी नाहंती कहीं खंचती ना तांक लीला पाई रामायण टी हम बोली रावण को खंजा हेले रावणत्व को अतिक्रमण कले रामत्व मिलबनी एक भी कहुई एवं अतिक्रम मध्य परिवार उदाहरण भी दि जाइए रावण को विनाश करा जाइए रामत्व प्राप्ति पाई सेहीपरि अहं जोटा बार होती अतिक्रम करने माँ वर्तमान उद्घोषणा करुँच आवाहन कर जे आउ अहंर पक्ष समर्थन करनी बरं कहते लिखि दियो कांथेरे माने मनरे जे हे अहम तोर समय सरी जाइछि तोते मु आउ चाहे ना तमें एणिकी केवल भगवान का आड़ को आग्रह आंतरिकता रखा दरकार एवं प्रभु श्री अरविंद कहते जो माने भगवान को हृदय रखिपारे केवल से ही माने ही सुरक्षित रहिले ना धन कौन सुरक्षित रखिपारनी ना ना क्षमता कौन सुरक्षित कर रखिपारनी जहाँ आमर साधारण धारणा कौन मोर मेंचा मेंचा जस मते सुरक्षित कर रखिपार ना नहीं मोर एते बड़ परिवार कौन मते सुरक्षित कर रखिपारे ना नहीं मोर एते बंधुबांधव हाँ कहले एले माड़ी आसबे कौन सुरक्षित कर रखिपारे ना नहीं ताले किए रखिब भगवान ही रखिबे से कौटी हृदय जो तांको आमे रखिपारू ताहले तांकरी कृपा आमको सुरक्षित करी रखिब प्रतिकूल परिस्थिति सुरक्षित करी रखिपार तेणु आमे परिस्थिति को दोष न दे निज व्याकुलता को बढ़ेवा दरकार ए अध्याय रे यही कथाटी माँ विशेष भाव में कहते जे मते तो परिस्थिति सुविधा करूनी आ मते तो अभाव खाईगला मते तो समस्या खाईगला समस्या तो समस्तकर अच्छी समस्तकर अच्छी आ समस्यार काम होची खाइबा समस्यार से गोटे काम ताकू दिया जाइए तो काम होची खाइबू टिके 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 खाइबू आग मन को खाइबू मन को चिरी चिरी खंड खंड करके टिक 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 कर खाइबू तापरे प्राण को आसीबो निस्तेजता हताशा दुख ये तापरे आसीबो प्राण को खाइबू टिके टिके करके प्राण को खाइबू तापरे शरीर को खाइबू ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक करके शरीर को खाइबू ये काम तते दिया जाइए क्या समस्या एक अतिक्रम करवा एटा सहज नुहे किंतु ताहा करबा पड़ो केबे आमे भाविबानी जे एमिति गोटे जन्म आसीबो जेतेबेले खाली गोलाप फूलर सेज ओ खाली पद्म फूलर बासनारे महकुथबो चारिआड चलीगले खाली बासना होथबो आउ झरी पड़ुथबो खाली पारिजात फूलर पाखुड़ा
ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଓହ ଯଶ ପ୍ରଶଂସାରେ ଆଉ ପାଦ ତଳେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉନଥିବେ, ଲୋକ ଖାଲି କାନ୍ଧି ହେଇକିରି ବୁଲୁଥିବେ, ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ନଥିବ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆସିବ ନାହିଁ, ଜମାରୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ତ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଖାଦ ନାହିଁ ତ ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଅଳଙ୍କାର କେବେ ପିନ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଖାଦ ନଥିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲା, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅସଲ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହି ଡାକିପାରିବ ବା ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି କେତେବେଳେ ହେଲେ ଆସିବନି। 100% ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଆସିବ ନାହିଁ, କାହା ଜୀବନରେ ନୁହେଁ। ବରଂ ଆର ବାଗଟା ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଠ। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲେ ମୋ ମାଳ ଜାପିବା ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ମୋର ଏ 5ଟା 3ଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିଲା, ଏଇ ଗୋଟିକ ସମାଧାନ ହେଇଗଲେ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଆର ବାଗଟା ସମସ୍ୟା ବରଂ ମୋତେ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କି ମାଆଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କି ଯିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ସମସ୍ୟାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଏ, ସେ ହିଁ ଅସଲ ସମସ୍ୟାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର। ସମସ୍ୟାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ୟାର ଅସଦ୍ବ୍ୟବହାର ତ ସାଧାରଣ କଥା, ନାଇଁ ହେବନି ମୋର। ତେଣୁ ଏଇ ଗଭୀରତା ତୁମ ଭିତରେ ଆସିପାରେ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଭିପ୍ସାର କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ବଡ଼, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମକୁ ସତରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ପଦକ କଥା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ମା ଅନ୍ୟତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ କ'ଣ ନା ନିଜକୁ ନିଜେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଯୋଗ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ମା କହିଦେଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ନିଜକୁ ମାନେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତିକି, ମୋ ପରିବେଶକୁ, ମୋତେ ଯାହା ମିଳିଛି, ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ମୋର ଅବସ୍ଥାକୁ, ମୋର ଶରୀରକୁ, ମୋର ପ୍ରାଣକୁ, ମୋର ମନକୁ, ମୋର ଭାବକୁ, ମୋର ଅଭାବକୁ, ଯାହା ମୋତେ ମିଳିଛି ତାକୁ ମୋତେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ଅବମାନନା କରିଦେଲେ ନା ହେବନି। ଅବମାନନା କଲେ ଯାହା ମୋର ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ, ଯାହା ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ଯୋଗ, କାହିଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ମୋର ଆସିବ ନା। ନା ମୋର ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋର ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନାହିଁ ସୁଦ୍ଧା ହେ ଟିକେ ଡାକିଦେବାକୁ। ଭାଇ ହସିଲେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କରି ରୁମ୍ଟେ ଥାଆନ୍ତା, ନିରୋଳାରେ ଟିକେ ଡାକନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ନାଇଁ, ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିକି କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବା କଥା ପଡ଼ିନି। ମାନେ ନାମ ଜପ କରିହେବ। ଯେଉଁ କାମଟି ଘରେ କରାଯାଉଛି ସେ କାମଟି ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ବୋଲିକିରି କରିବ। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ କରିହେବ। କ'ଣ ବ୍ୟାକୁଳତା ନା ବାସନଟା ଏତେ ଭଲ ମାଜିବି ଯେ, କାରଣ ଭଗବାନ ଖାଇବେ ପରା। ଏ କ'ଣ ବ୍ୟାକୁଳତା ନୁହେଁ? ତେଣୁ ଏ ଅଭିପ୍ସାର ଆସିପାରେ। ସତରେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ବ୍ୟାକୁଳତାର ମହତ୍ତ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପଢ଼ିବା ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ତୁମକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ। ତା'ର ଇଂରେଜୀ ହେଲା ଭ୍ୟାନିଟି କ୍ଲୋଜେସ୍ ୟୁ ଅପ୍। ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ତୁମକୁ ଯେପରି ଅବରୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ, ସେପରି ଆଉ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ଆମେ ବୁଝିଲେ। ଆତ୍ମବଡ଼ିମାର କାମ ହେଉଛି ଆମକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରିବ।
ଅବରୁଦ୍ଧ କରିବା ମାନେ ରୋକିବ। ରୋକିବ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଯେ ରୋକିବ? କେତେବେଳେ ରୋକିବ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ବା ଟିକିଏ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲୁ, ସେତିକି ବେଳେ ରୋକିବ। ନହେଲେ ଏମିତି ବୁଲିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ବେଙ୍ଗଳା ପଡ଼ୁଥିଲେ ତା ପ୍ରଭାବରେ ବା ଅହଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ବେଙ୍ଗଳା ପଡ଼ୁଥିଲେ, ତା ରୋକିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବ, ଆହୁରି ବେଶୀ 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 ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିବ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଯେ ସେଇଠି ବୁଲୁଥା, ସେଇଠି ବୁଲୁଥା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯିବି, ସେତିକିବେଳେ ସେ ରୋକିବ। ପଢ଼ିବା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଦେଖାଦିଏ ଯାହାକି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ତୁମର କିଛି ଅଭାବ ଅଛି, ତୁମେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛ, ତୁମେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଇତ୍ୟାଦି। ତୁମେ ଜାଣି ରଖ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି କିଛି ରହିଛି ଯାହାକି ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଅନମନୀୟ ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ନିଜର ଅଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ବାଧା ଦିଏ ତୁମର କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆମର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ମାଠିଆ ଯଦି ଖାଲି ନାହିଁ ତା ଦେହରେ ପାଣି ପଶିବ କେମିତି? ମାଠିଆ ଆଗ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ମାଠିଆ କହିବ ମୁଁ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମିତି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେ ରହିଯିବ ନା ନାହିଁ? ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ଭାବିବାଟା ବଡ଼ ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା। ତେଣୁ କିଛି ଅଭାବ ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଅଭାବ ଅଛି। ଅଭାବ ମାନେ ଧନ କଥା ପଡ଼ିନି। ଅଭାବ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ତା'ର ଅଭାବ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନସିକତା ରଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସବୁ କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ, ଭଗବତ କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହୁଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନୁ। ଭାବୁଛୁ ଆଉ କହୁଛୁ ଯେ ସମୟ ତ ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରକାର ନହେଲେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଭଗବାନ ରାଗିବେ ନାହିଁ, ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ସମୟ ନଦେଲେ ସିଏ ରାଗିକି କଚାଡ଼ି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସମୟ ନଦେଲେ ସେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଗରେ ଟିକେ କହିଲେ, ଆଜି ଟିକେ ପଢ଼ି ନ ପାରିଲେ, ସେ ରାମାୟଣ ହେଉ, ମହାଭାରତ ହେଉ, କ'ଣ ହେଉ, ମାଆଙ୍କ ପାଠ କ'ଣ ହେଲେ ନ ପଢ଼ିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ କଥା ଆଗ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ବୁଝାଯିବ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ମୂଳ ଆସିଛୁ ସେଇଟା ଡାଳରୁ ଆହୁରି ଏଡ଼ିକିଟିଏ ଡାଳ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଡାଳ ହେବା କଥା କିଏ ମନା କରୁନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଇଗଲାଣି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୂଳ। ଗଛଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଛ ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା, ତା'ର ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଥିବ ମୂଳ ପରି, ଆଉ ମୂଳଟା ହେଇଥିବ ଡାଳ ପରି। କେମିତି ଦିଶିଥିବ ଗଛଟା? କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବ। ସେମିତିକା ଆମ ମୂଳ କାମଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ଏଡ଼ିକି ଡାଙ୍ଗରେ ରହିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଡାଳ କାମ ଗୁଡ଼ାକ, ନା ଡାଳ ବି ଦରକାର, ନହେଲେ ଗଛ କେମିତି ହେବ? ଖାଲି କ'ଣ ମୂଳ ଗଛ ହେବ? ଡାଳ ବି ଦରକାର, ଯେ ଡାଳ ହେଇଗଲାଣି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ମୂଳ। ତେଣୁ ଆମର କିଛି ଅଭାବ ଅଛି, ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଆଗ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ତୁମେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛ, କିଛି ଭୁଲ କାମ ଆମେ
सत्य ना बहुत भूल काम करुचे आम कि विश्लेषण से कथा केबे करनु। श्री अरविंद कहले अन्यत्र कहले पूर्णयोगर मूल कथाटा होची आत्मविश्लेषण सेल्फ एनालिसिस। निरोड़ा रे बसी विश्लेषण करवा निजकू इटा हूँ मूल। तापर अभिप्सा प्रत्याख्यान समर्पण ये तो अलग कथा मूलटा एक बार के जदि जड़े कह सब ठीक अच्छी मोर मु परफेक्ट मु कहा किसी दोष करनी मु कहार किसी क्षति करनी मु कहा पे असुविधा करनी मु कहा को आज पर्यंत कौन सी असंतुष्ट करना ताहले कौन दरकार परिपूर्ण भगवान। यही कथाटा किए करइब आत्मबड़ीमा जे मोर किछि दोष नाही मो निर्दोष अन्य माने दोषी तुम्हें असंपूर्ण तुम्हें दोषमुक्त नुह प्रकृत रे अनुभव हम जे नाई नाई मोर भी किछि दरकार पूर्णता मो अपूर्ण मु दोषयुक्त तुम्हें जाणी रख प्रकृत में यहीपरि किछि रही जहाँकि यही प्रकार अनमनीय हो एमती जदि भावना आसब जे मोर किछि भूल नाही मोर किछि असुविधा अपूर्णता नाही ताहले तुम्हें आगु को जापर ना यहाँ ही बाधा दिए पढ़ा से जहाँ हो तुमको वर्तमान ए विषय चेष्टा करने को हम एवं ये अभिज्ञता लाभ करने को हम जदि तुम्हें संकल्प करी तुम सत्तार गोटे क्षुद्र अंश को यही दिगरे मनई पार एवं से अंशटी कह जे आहा हाँ ठीक अच्छी मोर भूल हो जाइछि मोर सेपरी हेबा उचित नुहे मोर सेपरी करवा उचित नुहे मोर सेपरी भाविबा उचित नुहे हाँ ठीक अच्छी मोर एटा गोटे दोष तामाने भगवान का आड़ को जीवाकू भगवान का आड़ को जीवापाई अभिप्सार को रखिबाकू व्याकुलता को रखिबाकू दरकार अच्छी प्रथमे आत्मविश्लेषण आउ सी निजे देखिए हाँ यही कथा मोर भूल हो जाइछि हाँ मोर सेमती करिवार नथिला कहीं मनीष मात्र ही भूल करे किंतु भूल को स्वीकार करे नहीं कहा पाखे स्वीकार करू कि न करू निज पाखे स्वीकार करे नहीं आ निज पाखे स्वीकार करिवाटा ही असल स्वीकार करिवा फल ता भितरे नमनीयता सृष्टि हब ग्रहणशीलता सृष्टि हब पूर्णता पाई कि आग्रह सृष्टि हब मोर सेपरी करवा मोर सेपरी भाविया उचित नुहे जदि तुम्हें यही कथाटी स्वीकार कल प्रथम मुझे जहाँ वर्तमान कहली यह हुए तो तुमको प्रथम बड़ कष्ट देव प्रथम ये कथाटा बड़ कष्ट लगे जे निज भूल निजे स्वीकार करवाटा सबुठ बेसी कष्ट माँ कहते अन्यत्र जे सबुठार बेसी कष्ट है पृथ्वी रे निज भूल निजे स्वीकार करवा एवं सबुठारु बेसी अग्रगति करिवार बाट होची निज भूल को निजे स्वीकार करवा कहना ता द्वारा जो करेक्शन हम सीटा गोटे परमानेंट करेक्शन अन्य माने कहीकि करेक्शन करवा सी नुहे बरं निजे निज भूल को स्वीकार करी करेक्शन करवाटा स्थायी माँ कहते अन्यत्र कहते आपणार भूल गुड़ी को जानिबा निश्चय भल मात्र ता बोली निजको सेथि लगी पीड़ा देबा आदौ उचित नुहे भल कथाटी माँ कहले जे निज भूल स्वीकार करवा किंतु सेइथेरे 24 घंटा सारा जीवन घारी हवा नहीं घारी हेले कौन हम ना आउ अग्रगति करी हबनी निश्चित भाव में पंकरे रही जाइछि बोली बुझी हब किंतु पंकटा को चकटिले चकटिले कौन ताहा चंदन हो जिवो पंक को अतिक्रम करिवार अछि तेणु
माँ कहते तुम्हें जानी जानी दुख भोगिब नहीं बरं आपना को संशोधन करिब ये भूल हो गला आउ ये भूल जपरी न हुए किंतु से विषय हाँ जदि तुम्हें यही कथाटी स्वीकार कल प्रथम रु जहाँ वर्तमान कहली यह हुए तो तुमको प्रथमे बड़ कष्ट दब किंतु तुम्हें जदि से विषयटी को दृढ़ भाव धरी निजर भूल टी निज पाखे स्वीकार करुव सांगे सांगे तुम्हें देखिब जे किसी गोटाए तुम भितर खोली जाइछि यह खोली जाए से स्वीकारोक्ति भारी आंतरिक हवा दरकार निज पाखरे निजे अर्थ भगवान के पाखरे निज पाखरे निजे माने कौन निजर अहं पाखरे नुहे कहीं अहं के स्वीकार करईदबनी तुम भूलटा के स्वीकार करईदबनी केबे करईदबनी बरं सब बेले आत्मपक्ष समर्थन करने को से दब सामर्थ्य सुजोग किए अहं ओ जहाँ भल कर ठीक अच्छे किसी भूल कर केते हाँ केते बेले टिके मन को आसो ना भूल है अहं सांगे सांगे कह ना ना भूल है ठीक अच्छे तेणु सीए केबे स्वीकारोक्ति करईदबनी स्वीकारोक्ति करने को निज पाए टिके कष्ट करने को पड़ो अहं को टिके बाद करने को पड़ो नहेले स्वीकारोक्ति आसबनी थरे जदि स्वीकारोक्ति आसला ताहले आगो को जीवा को बाट टिके प्रशस्त हम एवं आश्चर्य होई तुम लक्ष्य करिब जे आलोकर एक बन्या तुम भीतर को प्रवेश करि आसुछि विशेषकर भगवान का आड़ को जीवा कथा ये पड़ी भगवान का आड़ को गला बेलू अहं विभिन्न विभिन्न सैन्य सामंत माध्यम बाट रोकिब एवं से भितर मनीष यदि रही न रही से आग को जावाक चाहिए आत्मविश्लेषण माध्यम निज भूल को निजे स्वीकार करी ताहले रास्ता प्रशस्त हब एवं आलोक दिशिब जो अंधार भितर से थिला से अंधारटा कटि कटि जीव आलोकर बन्या तुम भीतर को प्रवेश कर अर्थ आउरी बेसी सरलता मधुरता प्रसारता दया क्षमा स्नेह मानविक मूल्यबोध ये सब कथा गुड़ाक आसी आसी जीव भीतर को आसिले लागिब जेमती मो अंधार रे थिली ए आलोक को आसुची जो ईर्षा जो हिंसा जो घृणा जो द्वंद्व जो छलना जो कपट बांधी रखी ता कबल टिके फिटिजीव मनीष से नूतन मार्गदर्शन पाए गोटे प्रशस्त परिवेश लगिब ताको आउ टिके शांत लगिब आउ टिके बेसी सुस्थ लगिब से अनुभव करिब जे मो अंधार जमती आलोक आड़ को आसिली गोटे अंधार घर गोटे आलोकित घर को गले जमती लगिब सेमती अनुभव हम तापरे तुम्हें एते आनंद अनुभव करिब जे एते खुशी अनुभव करिब जे तुम्हें निजको निजे पचारिब कि आश्चर्य क्यों निर्बोधता मते एतक करई दउ नथिला से भगवत आनंद कारण सी आनंदमय सी आलोकमय सी अमृतमय तांको आड़ को मुहेइबा मध्य एक सफलता जीवन सार्थकता पहुँचवा तो केते दूर कथा तेणु तांका आड़ को मुहाइले लागिब जे कि अपूर्व आनंदर मो अधिकारी होइछि जहा मनीष जीवन सार्थकता भागवत कहगला मनीष देह दिव्य ज्ञान मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान तेणु दिव्य ज्ञान चापा पड़िकी अच्छी अहं ताकू चापी दउछि अहं को अतिक्रम कले दिव्य ज्ञान फुटिब पत्थर जेमती गोटे घास को चापी देछि पत्थरटा को काढ़ी देले घास तार निजर
स्वभाव सुलभ व्यवस्था पाइब। सेहीपरि आत्मचेतना को व्यक्तिर असल महत्व को चापी देछि अहं। श्रीमद् भगवत गीता जो कथा श्रीकृष्ण कहउछंती अर्जुन को केमती ना मुकुर मलरे जथा माने गोटे दर्पण उपरे धूली जमी जाइछि। दर्पणर औजल्य अच्छी किंतु धूली ताकू घोड़े देछि। धूली ताकू सफा करदेले उज्ज्वल हो जीव दर्पण। सही परी ए अहं रूपक धूली आत्मचेतना को ढांकी देछि। चाहूँ सब ढांकी रखा किंतु मनुष्यर काम होउछि ताकू अतिक्रम करिबा बा ताकू सफा करिबा। आ थरे ताकू जदि आमे सफा करि पारिलु ताहले निज भितर अपूर्व आनंद आसीबो। अहं होउछि सेनापति, तार अनेक सैन्य। कार अहंग्र गर्व गोटे, दंभ गोटे, हिंसा गोटे, लोभ गोटे, क्रोध गोटे, ईर्षा गोटे, केते एमती तार सैन्य अछंती। तार गोटे बड़ सैन्य बाहिनी अहंग्र। ए गोटे सैन्य हाथ रू खसी गले आ गोटे सैन्य हाथ रे पड़ जिवो, आ गोटे सैन्य आ गोटे सैन्य। तेणु ये सबु सैन्य को अतिक्रम करने को हम जे निज चेष्टारे होई पारिबा ना। जो दुरूह कार्यटी क्यों दुरूह कार्यटी अहंग्र कबलरू मुक्त हवा रूपक दुरूह कार्यटी। आम मानकर साधनार लक्ष्य ताहा केवल दुईटी शक्तिर संयोग रे संपन्न होई पारे बा जोथि कहुछि कौन सी मानुषी प्रयास बा तपस्या नुहे। मो चेष्टारे मो सामर्थ्य रे अहं को अतिक्रम करी हबनी। केवल माँकर शक्ति ही आवरण छिन्न कर दे पारे। तेणु से दिव्य जननीकर जय हो। वंदे मातरम। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे।